नमस्कार दोस्तों, नैस्वीज हर्बल और टीम वेलनेस वॉरियर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस बेसिक आयुर्वेदिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम नैस्वीज फैमिली की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे आसपास की परिस्थिति बहुत गंभीर है। कोरोना महामारी के चलते सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। शारीरिक, मानसिक और वित्तीय स्तर पर इस महामारी ने सभी को बहुत क्षति पहुंचाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी है वो ये है कि बीमार होने से पहले ही खुद को तंदुरुस्त रखना जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में इंसान के शरीर पर काम करने वाली जितनी भी चिकित्सा पद्धति है, उनमें से आयुर्वेद इकलौता शास्त्र है जो बीमारी के साथ साथ तंदुरुस्ती की बात करता है। इसी विषय की प्राथमिक जानकारी हम आज डॉक्टर S.K. शर्मा जी से सुनेंगे। डॉक्टर S.K. शर्मा बैजनाथ फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नैस्विस हर्बल के सारे उत्पादन डॉक्टर S.K. शर्मा द्वारा लंबे वर्षों के ज्ञान एवं अनुभवों का संशोधन है। BA, MS, MD और PhD करने के बाद आयुर्वेद पर पिछले 40 सालों से भी ज्यादा संशोधन कर रहे हैं। इस विषय में पेटेंट भी लिए हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के गिने चुने आयुर्वेदिक संशोधकों में से एक है। डॉक्टर शर्मा 20 सालों तक इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। वे FSSAI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2019 तक चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा आज हमें आयुर्वेद की प्राथमिक जानकारी देंगे तथा तंदुरुस्त रहने के राज भी बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर S.K. शर्मा जी से। नमस्कार फ्रेंड्स, जब हम हर्बल्स और आयुर्वेद की बात करते हैं तो मुझे ये थोड़ा सा समय में लूंगा। कुछ आयुर्वेद का परिचय आपको देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है क्या, कि व्हाट इज आयुर्वेद। ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ अगर सिस्टम है तो किस प्रकार ये जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है, और क्या ये केवल 4 दवाइयों को मिला देना ही आयुर्वेद है, या इसमें कोई विज्ञान है या साइंस है। आयुर्वेद जो है ये अपने देश की एक समृद्ध परंपरा के अंतर्गत एक हेल्थ सिस्टम है हमारा, जो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में से एक है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ मैं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और इसका इतिहास 5000 साल पहले से रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड सिस्टम है। जैसे आयुर्वेद हम बोलते हैं तो 2 शब्द हैं, एक आयुर है और वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेद जो है नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस या नॉलेज को वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो आयु का विज्ञान है। ये हमारी लाइफ के पूरी बात को समझाता है। दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ। केवल दवाई की हम बात नहीं करते। और कोई पूछे आयु क्या है, तो आयु तो जन्म लेता है व्यक्ति तब से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल का समय आयु है। आयुर्वेद तो इससे भी आगे जाता है कि आपने अभिमन्यु की बात सुनी होगी। अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था, उसी समय उसने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है, उसने माता के गर्भ से सीखा था। यानी कि बहुत सा ज्ञान विज्ञान, ब्रेन का डेवलपमेंट हमारे गर्भ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसी समय होता है। तो आयुर्वेद जो है जन्म होने से 9 महीने पहले से शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। जन्म के बाद के हमारे जीवन पर्यंत के सारे तंदुरुस्ती का समय जो है उसको हम आयु कहते हैं, और इसका जो विज्ञान है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो दिस आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ। इसमें हम साइंस ऑफ लाइफ में केवल बीमारी की बात नहीं करते, मगर तंदुरुस्त कैसे, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, उसका पहला काम है। जो तंदुरुस्त व्यक्ति है वो हेल्दी कैसे रहे, पहले वो बातें। और उसके बाद अगर बीमार हो जाता है तो फिर हम चिकित्सा कैसे करें। ये 2 इसके लक्ष्य हैं आयुर्वेद के, कि हेल्दी पर्सन हेल्दी कैसे रहे, और बीमार हो जाए तो चिकित्सा कैसे हो जाए। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा शरीर केवल जो फिजिकली हम देख रहे हैं वही शरीर नहीं है। हमारा शरीर होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, हमारा मन होता है उसको माइंड बोलते हैं, और एक आत्म तत्व है जिसको आत्मा बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक व्यक्ति है। तो आयुर्वेद केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी चिंता करता है, और तीनों की तंदुरुस्ती की बात करता है। और एक कहावत है, और वो वेद का वाक्य है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
जो हमारे शरीर में है वही बाहर है। तो शरीर तो हमारा खत्म होने वाला है और माइंड की, मन की वही स्थिति है, ये भी नश्वर है। लेकिन आत्म तत्व जो है, जो सोल है, जिसके कारण हम जिंदा है, वो अनश्वर है, वो नाशवान नहीं होता। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे, ये सामने जो आ रही है, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इसमें भी दो तत्व हैं। एक है इसमें प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति जो है जड़ सब्सटेंस, जो मैट्रिक्स है, उसको प्रकृति बोलते हैं। और जो आत्म तत्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो आत्मा, और ये आत्मा तो इंडिविजुअल बॉडी में है और परमात्मा सारे ब्रह्मांड में है। तो बाहर भी प्रकृति और पुरुष के हिसाब से वो परमात्मा है और उसका अंश हमारे शरीर में है। तो हमारा जो शरीर है, जो ह्यूमन बीइंग इज अ रेप्लिका ऑफ नेचर, ये एक माइक्रोकॉस्म है। तो हम प्रकृति को ही की तरह से हम सोचते हैं, प्रकृति के हिसाब से ही खाने पीने की बात करते हैं, प्रकृति के को साथ लेकर के तंदुरुस्ती की बात करते हैं। जो आयुर्वेद के क्या क्या करता है, यहाँ 3 जो पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, इसमें प्रमोशनल हेल्थ आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है कि हम जो हमारी तंदुरुस्ती है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ, कि सीजनल बीमारियां, एज के हिसाब से बीमारियां हमारे आई ना, उनसे कैसे बचा जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर बीमार होता है व्यक्ति, तो उसकी औषधियों के माध्यम से चिकित्सा कैसे करनी है। तो आयुर्वेद के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: प्रमोशनल हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ एंड क्यूरेटिव हेल्थ विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो ये आयुर्वेद की सुंदरता है कि हमारा जो ज्यादा जोर है वो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए है। तो हेल्थ क्या है, तंदुरुस्ती क्या है? हम जो कहते हैं हेल्थ क्या है, हेल्थ केवल इस शरीर की फिटनेस की बात हेल्थ नहीं है। वो कहता है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, कि हमारी जो हेल्थ है वो केवल शारीरिक हेल्थ नहीं है। सम दोषा, हमारे शरीर के वात पित्त का दोष। सम अग्नि, हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव पावर होती है जिसको अग्नि बोलते हैं, वो तंदुरुस्ती की, वो भी हेल्थ बैलेंस होनी चाहिए। सम धातु, हमारा जो शरीर है ये इसमें रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, ये 7 धातुएं हैं, बॉडी टिश्यूज है, इनका भी बैलेंस होना चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारी जो सेंसरी मोटर ऑर्गन्स हैं, जो हमारी देखना है, सुनना है, सूंघना है और स्पर्श है, ये सारी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये भी फिट होने चाहिए। और हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम तंदुरुस्त हैं। तो हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा सम दोष, हमारे वात पित्त का फली दोष, सम धातु, इन सब चीजों को बैलेंस करने का नाम हेल्थ है। तो हेल्थ इज स्टेट वेयर ऑल दीज कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर इन स्टेट ऑफ बैलेंस। तो हम चिकित्सा में भी इसके बैलेंस करने की बात करते हैं। यहाँ भगवान गणेश को दिखा रहे हैं, ये सिर्फ स्लाइड, भगवान गणेश की वंदना तो हमेशा हम करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो सर्जरी है वो इतनी एडवांस थी, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से ये गणेश का सिर कट गया था शंकर जी द्वारा, तो हेड ट्रांसप्लांट किया गया था हाथी का। तो हेड ट्रांसप्लांट करने तक की भी सर्जरी अपने देश में होती थी, ये हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिवर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द हार्ट, बट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द हेड वाज आल्सो पॉसिबल इन आवर कंट्री। ये यहाँ दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस हैं: शल्यम, शलाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कमार भृत्यम, अग तंत्र, साइन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, ऑब्स्टेटिक्स है, पेडिटिक्स है, फिर ये टॉक्सिकोलॉजी है, साइकेट्री है, और ये रसायन तंत्र जो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ है। तो आयुर्वेद की केवल मेडिसिन ही नहीं है, लेकिन 8 ब्रांचेस, वेल नोन ब्रांचेस हैं। तो आयुर्वेद में सर्जरी भी होती है, INT भी होती है, लॉन्जिविटी की भी है, और बाजीकरण तंत्र जो है वो एफ्रोडिसेक्स और जो फर्टिलिटी की साइंस है उसके बारे में डील करता है। यहाँ ये हम दिखा रहे हैं जो पहले मैंने चर्चा की थी कि मैन एंड बायोस्फीयर, जो ये मनुष्य है, ये शरीर, मन, और हमारे जो मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों चीजों को मिला के जो हमारा बॉडी है, इसका माइंड के साथ बड़ा रिलेशन है। बॉडी माइंड आर इफेक्टिंग ईच अदर, और नॉट ओनली बॉडी माइंड आर इफेक्टिंग ईच अदर, ये बाहर का जो दूसरा सर्कल है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे अब बारिश हो गई तो बारिश का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, अगर ठंड हो गई तो ठंड का प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद एक जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है। जैसे कोरोना फैलने लगा तो चाइना से शुरू हुआ और सारे देशों को प्रभावित कर दिया। नॉट ओनली द बॉडी माइंड आर इफेक्टिंग ईच अदर,
not only the our rains and climate is affecting us other, but geographically एक द्वीप से दूसरे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी बीमारियां भी फैलती हैं और हमारी तंदुरुस्ती पे इफेक्ट होता है। तो कभी भी हम जब सोचते हैं तो हमको ये सोचना है कि मनुष्य इंडिपेंडेंट नहीं है, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल सिचुएशन का हमारे शरीर पे और हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। ये हम दिखाना जा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। जब आप हर्बल मेडिसिन में या हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं तो ये सारी सृष्टि पंचभूतों की बनी हुई है। होल ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जो स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है और अर्थ है, जिसको आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बोलते हैं। ये सारी दुनिया, चाहे इसमें पेड़ पौधे हैं, मेडिसिन प्लांट हैं, 5 तत्वों के बने हुए हैं। हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों का बना हुआ है। ये दवाइयां भी 5 तत्वों की बनी हुई है, और इनको आयुर्वेद ने 3 दोष कहा, वात, पित्त और कफ। जैसे आकाश और वायु मिल जाएंगे तो वात बनता है, अग्नि जो है वो पित्त का रेप्लिका है, और जल और पृथ्वी मिलकर के कफ बनते हैं। तो वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो बेसिकली 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। इन वात, पित्त, कफ का बैलेंस और इन 5 तत्वों का बैलेंस, इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ नॉर्मलेसी, तो है हेल्थ। अगर इनका प्रोपोर्शनेट बदल जाता है, शरीर में वायु बढ़ जाती है, या फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, या पानी का एलिमेंट बढ़ जाता है, या पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, या वात बढ़ जाता है, या पित्त बढ़ जाता है, या कफ बढ़ जाता है, तो बढ़ना या कम होना ये बीमारी है, और इसका बैलेंस होना हेल्थ है। तो हम औषधियों के माध्यम से, या जड़ी बूटियों के माध्यम से, या खाने के माध्यम से, या एक्टिविटी के माध्यम से 5 एलिमेंट को बैलेंस करके हेल्थ को अचीव करते हैं, या वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके हेल्थ को मेंटेन करते हैं, अचीव करते हैं। ये जो वात, पित्त, कफ हैं, वात जो है ये जैसे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्लड सारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हमारे मल मूत्र बाहर जा रहे हैं, जितनी भी मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सब वात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे बाहर है, कम्युनिकेशन जैसे हम बाहर देखते हैं, टेलीफोन है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये वात का काम। बॉडी में जितने काम हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो वात है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। जो पित्त जो है वो फायर से रिलेटेड है। तो जैसे बाहर हमारे इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, जिससे शरीर चल रहा है, उस एनर्जी से ही सारा विश्व चल रहा है, वो पित्त का एक रेप्लिका है। और कफ जो है, जैसे कि फायर और वाटर एलिमेंट से बनता है, ये बॉडी को बनाने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके वीर टीयर का जो काम करता है वो कफ करता है। तो बैलेंस की स्थिति में ये वात, पित्त, कफ शरीर को बनाते हैं, शरीर को चलाते हैं, और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए इनको दोष बोलते हैं, त्रिदोष बोलते हैं। ये जो वात, पित्त, कफ है, इनकी मैंने आपको बता दिया है कि वात जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है शरीर का, पित्त जो है वो अग्नि है, या इसमें एनर्जी की बात है, या फायर एलिमेंट है, डाइजेशन का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल है वो पित्त है, और शरीर को बनाने के लिए, वीर एंड टीयर के लिए, ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कफ है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि आयुर्वेद में हमने कहा कि सारी चीजें जो हैं 5 तत्वों की बनी हुई हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, या स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इसी को वात, पित्त, कफ बोलते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है ये भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। और हमारा जो खाना है, जो फूड हमारा है, जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और भी दूध पीते हैं, जो भी चीज खाने पीने की है वो भी 5 एलिमेंट की बनी हुई है। उसमें भी स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ की बनी हुई है। लेकिन किसी सब्सटेंस में, किसी सब्जी में या फ्रूट में जो एलिमेंट बड़ा होता है, डोमिनेट करता है, उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये वात को बढ़ाने वाला है, या पित्त को बढ़ाने वाला है, या कफ को बढ़ाने वाला है, या फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाला है, या वाटर एलिमेंट को बढ़ाने वाला है। उसके हिसाब से हमने, ये फूड भी हमारा 5 एलिमेंट से बना हुआ है, बॉडी भी हमारी 5 एलिमेंट की बनी हुई है, और हमारी जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, वो भी 5 एलिमेंट से बनी होती हैं। उसमें भी स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है। तो उस हम जो एक्सपर्ट हैं वो उस चीज को जानते हैं कि किस फूड में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, किस मेडिसिन में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, और शरीर में या किस बीमारी में किस एलिमेंट को ज्यादा है या कम है। उसके हिसाब से हम फूड को एडवाइज करते हैं कि ये फूड खाइए, आपको चावल नहीं खाना है, आपको चना खाना है,
या आपको तुलसी खाना है या आपको गिलोय खाना है, कि उनको पता है कि गिलोय में कौन सा तत्व ज्यादा है और चने में कौन सा तत्व ज्यादा है, दूध पीना है और दही नहीं खाना है। ये हम जानते हैं कि किस फूड के कंपोनेंट में कौन सा एलिमेंट होता है। ऐसे ही जो हर्ब्स होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती हैं, इससे कंपोजिशन को भी हमको पता है। तो इसके ज्ञान को जानते हुए कि हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, हमारा फूड जो है वो भी 5 एलिमेंट का बना हुआ है, जो मेडिसिन ड्रग्स एंड हर्बल्स हैं वो भी 5 एलिमेंट के बने हुए हैं। तो बढ़ी हुई चीजों को कम करना है और कम जो एलिमेंट है उनको बढ़ाना है, यही आयुर्वेद की चिकित्सा है। तो इस स्लाइड को आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हमारे फूड की सिलेक्शन में और ड्रग के सिलेक्शन में। हमारा शरीर 7 धातुओं से बना हुआ है, 7 बॉडी टिश्यू। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले उस खाने का डाइजेशन के बाद रस बनता है, जो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, और नीचे वेस्ट मटेरियल जो मल मूत्र में जाता है वो निकल गया, बाकी जो रस तत्व बना उसको रस बोलते हैं, उसी से प्लाज्मा बनता है। वो रस तत्व जो है वो बाद में रक्त में, ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड जो है वो मसल टिश्यू में, मांस में कन्वर्ट होता है। मसल टिश्यू जो है वो मेदा या फैटी टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। फैटी टिश्यू जो है वो बोनी टिश्यू में, अस्थि में कन्वर्ट होता है। बोनी टिश्यू जो है बोन मैरो, मज्जा में कन्वर्ट होता है। बोन मैरो के आगे शुक्र, स्पर्मेटो में फ्लूइड जो है, जो शुक्र और शोणित आदमियों में स्पर्म होते हैं या सेमिनल फ्लूइड होता है जिसको वीर्य बोलते हैं, और लेडीज में भी जो ओबम होता है या बाकी जो मटेरियल है, रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, शुक्र आदमी में और आर्थ के से रिलेटेड जो है लेडीज में होता है। तो ये 7 धातुएं हमारे शरीर को धारण करती हैं, और शुक्र जो है आगे जाकर के ओज में कन्वर्ट होता है। ओज जो है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए, हमारे शरीर की रोगों की रोकने की क्षमता जो है वो ओज से संभव है। तो खाने से लेकर के जो सीमन तक जो 7 धातुएं हैं, इनके बनने में कुछ 30 दिन का टाइम लगता है, कई चीजों को 60 दिन का टाइम लगता है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है जिसको हम वीर्य बोलते हैं या सीमन बोलते हैं, वो अगर बॉडी में कंजर्व होता है तो ओज में कन्वर्ट होता है। ओज जो है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है ये स्त्री पुरुष दोनों में ही होता है। और ये उसके बाद अगर बॉडी में ये शरीर बना रहता है, ये 7th जो टिश्यू है, रिप्रोडक्टिव मटेरियल, स्पर्म, ओवम और उससे रिलेटेड मटेरियल, तो बाद में ओज स्टेज में कन्वर्ट हो। इसलिए आयुर्वेद में खाना जो है, खाने को बहुत महत्व दिया है कि उसी से ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनता है, और खाने से ही अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी बनती है। और इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य रहिए, कि नो सेक्सुअल एक्ट टिल यू आर नॉट मैरिड, यानी कि वीर्य की रक्षा, 7th टिश्यू, बॉडी टिश्यू जो है उसको शरीर में बचाने की बात की हुई है, क्योंकि उससे ओज तेज बनता है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फैमिली लाइफ में 25 से 50 तक जो फैमिली लाइफ है, उसमें भी सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसको लिमिटेड करने की बात की हुई है, कि वीर्य की रक्षा होनी चाहिए, कि फैमिली लाइफ में भी सेक्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीर्य बचेगा तो ही ओज तेज बनेगा, तो ही इम्यूनिटी बनेगी। तो अगर हम आज इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि इम्यूनिटी को बनाए कर रखना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। बॉडी माइंड, मन शरीर प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। एक हमारी बॉडी माइंड प्रकृति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर आदमी का एक अपना नेचर है, कोई ठंडे दिमाग का है, कोई गर्म दिमाग का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्लो मोशन में है। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी में, इसको प्रकृति बोलते हैं, या इसको स्वभाव बोलते हैं, या तासीर बोलते हैं। बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये माता के पेट से ही बन के आता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, पिता का स्पर्म और माँ का ओवम जब मिलते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जब मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही हमारा मदर और फादर के जो गुण हैं वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, और आदमी की बॉडी माइंड तासीर बन जाती है, जिसको हम बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन या प्रकृति बोलते हैं। वही हमारे शरीर और माइंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वही हमारे बॉडी माइंड के हेल्थ को लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रकृति है, उसको आयुर्वेद वाले समझते हैं, तासीर को समझते हैं, फिर उसको खाना या दवाई का इलाज बताते हैं। ये प्रकृति जो है
ये हमारे बॉडी और माइंड का कंपोजिशन है। हर व्यक्ति में ये अलग-अलग होती है, अलग-अलग गुण होते हैं। वो माता-पिता के गुणों के हिसाब से ही प्रकृति हमारी बनती है। बाद में इसको बदल नहीं सकते, केवल थोड़ा-सा उसको अल्टर कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि हमारी जो नेचर है इंडिविजुअल की, वो हमारी प्रकृति है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें थोड़ा-सा अल्टरेशन किया जा सकता है। प्रकृति जो है ना, 7 प्रकार की होती है। वात पित्त वाले कॉम्बिनेशन के गुण मिलते हैं। जैसे ये को वात पित्त को वातज है, को पित्तज है, को कफज है, को 2 दोषों को मिला के बनती है। ये हमारा बॉडी माइंड टेम्परामेंट की बात है। जो मेंटल टेम्परामेंट है वो भी अलग-अलग होता है, वो 14 टाइप्स का है। ये भी हमारे माता के पेट से ही बन के ये गुण आते हैं और यही हमारी तंदुरुस्ती या बीमारी के लिए कारण बनते हैं। तो रोगों से बचने के लिए अपनी प्रकृति को समझें। प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे वात डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति है, प्रकृति वाला इंसोम्निया, उसको अनिद्रा की बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको, और उसको ज्वाइंट डिसऑर्डर, घुटने की दर्द, जोड़ों की दर्द। पित्त वाला जो है उसको पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं। कफज वाले में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज कफ वाले में ज्यादा होते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना डाइट को, अपने प्रोफेशन को रेगुलेट। शरीर में बॉडी चैनल्स होते हैं हमारे, जितने भी चैनल्स बॉडी के हैं, चाहे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, प्लाज्मा को करती हैं, यूरिन को, यूरिनरी सिस्टम है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी चैनल्स बॉडी में है उसको स्रोतस बोलते हैं। ये जितने क्लीन होंगे उतना आदमी तंदुरुस्त होगा। और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है खान पान या बीमारी से, तो बीमारियां हो जाती हैं। तो स्रोतों को शुद्ध रखना है, क्लीन करना है, वो तंदुरुस्ती का पार्ट है। स्रोत से रोकेंगे तो बीमारी हो जाती है। ये स्रोतों को रोकने से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, स्टोन बन जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम में कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है, स्टंट डालना पड़ता है। तो स्रोतों को शुद्ध करने के लिए पंचकर्म है, बमन बरेचन है, पसीना लाते हैं। तो चैनल्स बॉडी के होते हैं, उनको साफ रखना है तंदुरुस्त रहने के लिए। ये दवाइयों के माध्यम से या योग के माध्यम से हम अपने स्रोतों को शुद्ध करते हैं। एक हमारे अग्नि का कंसेप्ट है। हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव पावर है, जिसको मेटाबॉलिक फायर बोलते हैं, हमारे शरीर के खाने का पचना, बॉडी टिश्यू का फॉर्मेशन, उसका डीजनरेट होना, जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमारे शरीर का है, वो सारा जो फायर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ग्रॉस लेवल पे भी और सेल लेवल पे भी, वो मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, वो अग्नि से डिपेंड करता है। तो हम अपनी दवाइयों में अग्नि को बैलेंस रखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे स्रोतों को शुद्ध रखते हैं, वैसे ही अग्नि को भी मेंटेन करते हैं। तो जैसे अग्नि नॉर्मल है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा नॉर्मल है, जो खाते हैं वो ठीक पचता है, और प्रॉपर डाइजेशन के बाद जो मल मूत्र है वो ठीक निकलता है। तो उसका पाचन होकर के शरीर में रस भी ठीक बनता है, उससे बॉडी टिश्यू का न्यूट्रिशन भी ठीक होता है। अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो सुबह मोशन भी ठीक नहीं होगा, मल मूत्र का त्याग भी ठीक नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जो पचा हुआ खाना है वो अनडाइजेस्टेड होता है, उसको आम बोलते हैं। वो शरीर में पड़ा पड़ा जहर का काम करता है, उसको टॉक्सिक मेटाबोलाइट की तरह काम करता है, और बॉडी में वो एलर्जन का काम करता है, एक्ट एट एलर्जन। और बॉडी में उस एलर्जन का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाता है, उसी से बीमारी शुरू हो जाती है। अगर कई महीनों तक इनडाइजेस्टेड रहे फूड में, तो बीमारियां शुरू होती है। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ता है, तो भूख नहीं लगती, अपचन होता है, कोलाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री होता है, या स्किन की एलर्जी बनती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी बनती है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर जैसे गठिया बात हो जाता है। ये सब पाचन संस्थान से शुरू होती है बीमारी। आजकल देखिए कोरोना से बचने के लिए कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ये आयुर्वेद में बहुत इसका डिस्क्रिप्शन है, और हम वैद्य लोग हमेशा इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रसायन तंत्र है, जैसे चंपराश रसायन है या ब्रह्म रसायन जो है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो खाने की कुछ चीजें हैं जो आयु को बढ़ाती हैं, तंदुरुस्त रखती हैं, उसको रसायन बोलते हैं। या हमारा व्यवहार जो है, सुबह उठना, गुरुओं की सेवा करना, समय से सोना, समय से जागना, या कुछ औषधियों का प्रयोग करना, उससे तंदुरुस्ती रहना, कभी हार्ट के लिए, कभी दिमाग के लिए, ये सब चीजें जो शरीर की आयु को बढ़ाती हैं, बीमारी को प्रिवेंट करती हैं, उसको रसायन बोलते हैं। तो और ये जो रसायन है, रसायन का विज्ञान जो है हमारे शरीर को
तंदुरुस्त रखता है, हेल्थ को मेंटेन करता है, एजिंग की प्रोसेस को, बुढ़ापे को रोकता है, स्किन रिंकल्स को रोकता है, हमारे कंप्लेक्शन को मेंटेन रखता है, हमारी आवाज को ठीक रखता है और हमें 100 साल की उम्र देता है। तो रसायन आयुर्वेद में जो रसायन तंत्र है, रसायन औषधि है, रसायन खाना है, तो जो रसायन है आयुर्वेद में, जैसे आंवला है, गिलोय है, या अश्वगंधा है, या गाय का दूध है, गाय का घी है, ये सब रसायन है। तो ये एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनपे, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, इम्यूनोमोडुलेटरी है ये, और एडोप्टोजन है, और इम्यूनिटी को ये बढ़ाते हैं और शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। तो रसायन का प्रयोग हम बहुत सी हर्ब्स, हमारी रसायन औषधि हैं, और दवाई का कॉम्बिनेशन में ऐसे बनाते हैं, हर फार्मूलेशन में 1 या 2 रसायन ड्रग्स डालते हैं। वो ऑर्गन स्पेसिफिक, कोई हार्ट के लिए है, कोई लंग्स के लिए है, कोई ब्रेन के लिए, चुन करके रसायन औषधियों को हम अपनी दवाइयों में डालते हैं, ताकि हमारी दवाइयां इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बीमारी को होने ही ना दें, हमारी रोग को रोकने की क्षमता को बढ़ाएं। ये आयुर्वेद के सिद्धांत का स्ट्रेंथ है। तो देखिए, प्रमोशनल हेल्थ के लिए रसायन, प्रिवेंटिव हेल्थ, रोग ना हो उसको बचने के लिए, कोरोना ना हो इससे बचने के लिए जो औषधियां हैं, चाहे गिलोय है, चाहे अश्वगंधा है, चाहे तुलसी है, ये प्रिवेंटिव हेल्थ है। और जो तंदुरुस्त है और तंदुरुस्त हो, उसकी इंड्योरेंस बढ़े, स्टेमिना बढ़े, वो प्रमोशनल हेल्थ है। और कोई बीमारी हो जाए तो उसको बचने की दवाइयां, वो भी रसायन की औषधियां हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। आयुर्वेद की औषधियों में रसायन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का जो परिचय है वो ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, योगा, सदव्रत का पालन करना, सोने का नियम, खाने का नियम, ये सब आयुर्वेद के डिसिप्लिन में आते हैं, जिनको हम साथ साथ रोगी को बताते हैं कि केवल दवाई ही नहीं खानी है, खाने का परहेज है, कुछ खाने की चीजें हैं, सुबह जल्दी उठना है, रात को समय से सोना है, समय से नहाना है, ये सब चीजें हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आयुर्वेद का हिस्सा है। तो बस ये आयुर्वेद का परिचय था कि हम जो दवाइयां नेस्बीज के माध्यम से, ये चलती फिरती कोई जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद एक विज्ञान है जो 5000 साल से हमारे देश में जिसका चलन है। इसमें क्वालिफाइड BA, MD, PhD की पढ़ाई होती है, उसके बाद रिसर्च होती है, उसके बाद दवाइयां GMP कंडीशन में दवाइयां बनाई जाती हैं। उन दवाइयों को फिर सोच समझ करके हम प्रोपोगेट करते हैं और रोगों के हिसाब से उनका प्रचलन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको हमने आयुर्वेद का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया। धन्यवाद दोस्तों। नैस्वीज हर्बल के सारे उत्पादन नैसर्गिक जड़ी बूटी या वनस्पति तथा स्रोतों से केमिकल विरहित प्रोसेस से बनाए जाते हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही आयुर्वेद, वेलनेस और नैस्वीज हर्बल की प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की आपको सबसे पहले जानकारी मिले। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।